बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम आज बात करेंगे डेटिंग बिहेवियर पे, लेकिन हमारे पास थर्सडे के दिन मॉर्निंग में होते हैं हमारे जिमोलॉजिस्ट असगर शाहिदी साहब, जिनसे आप कॉल करके अपने जेम्स स्टोन्स के बारे में पूछते हैं। वो थोड़ी सी आपके फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी बड़े मज़े से बता देते हैं। और हम किस चीज़ का वेट करें, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। बिल्कुल ठीक ठाक। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। मौसम भी अच्छा है, रोज़े भी अच्छे हैं, खुद भी अच्छा हूँ। मूड भी अच्छा है। मूड भी बहुत अच्छा है। मूड भी बहुत अच्छा है। अच्छा असगर साहब, हम लोग सबसे पहले तो बात करते हैं थोड़ी सी रमज़ान रिलेटेड ना। पहले तो आप मुझे बताइए कि ये सारे मैंने रिलीजन्स में देखा, किसी रिलीजन में जिस तरह यहूदियों के 6 रोज़े होते हैं और हिंदुओं के ऑन एंड ऑफ इस तरह रोज़े होते हैं कि वो किसी उस पर रख लेते हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस के 40 रोज़े होते हैं संडे छोड़ के। तो हमारे 30 रोज़े क्यों होते हैं? देखिए 30 रोज़े हैं, जैसे अभी आपने कहा जब मूसा कोई टूर पे गए थे तो हज़रत मूसा ने भी 40 रोज़े रखे थे। फ़िरौन के घर कोने का भी रोज़ा रखा जाता। जब बैतुल जो मुक़द्दस था, जब उसको गर्क किया गया तो उसके गम में भी रोज़े रखे गए। तो हर कौम में हर तरह से अपने तरीके से रोज़े हैं। हमारे 30 रोज़े इसलिए हैं कि जन्नत में एक दरख्त था जिसे शजर जन्नत भी कहते हैं, शजर ममनुआ भी कहते हैं। बाज़ी जगह जो है गंदम का दरख्त भी इस्तेमाल हुआ और अंगूर का भी इस्तेमाल हुआ है। तो हज़रत आदम ने जो उससे तनावल फरमाया था वो उनके जिस्म में 30 दिन तक बाकी रहा था। तो खुदा ने उनकी ज़ुर्रियत में 30 दिन की भूख और प्यास को लाजिम करार दे दिया। एक बात। दूसरी बात ये कि जब रमज़ान में हम खाते पीते हैं, ये अल्लाह की तरफ से तवस्सुल व एहसान है। इसी वजह से हज़रत आदम पर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ये वजह थी। अच्छा, लेकिन अगर डेफिनेटली हम सारे हजरत आजम से ही हैं, लाजमी। ठीक है, किसी भी रिलीजन के किसी, तो फिर सिर्फ हम ही 30 रोजे क्यों फॉलो करते हैं? नहीं बाकी देखिए, रिलीजन वी आर द फॉलोअर। हम फॉलोअर हैं, यानी फॉलोअर मीन पैरोकार। हम पैगंबर के पैरोकार हैं। आदम की नहीं बात हो रही, हम पैगंबर के फॉलोकार। तो पैगंबर की तरफ से जो है अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना कुल्लुना मोहम्मद। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि 30 रोज़े, जब उनसे सवाल किया कि 30 रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए, तो ये जवाब वो था जो मैंने अभी आपको दिया। पैगंबर से सवाल किया था यहूदी ने। अच्छा, कि आपकी उम्मत पर 30 रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए, तो पैगंबर की तरफ से जवाब आया था वो ये था। सही। ये वो जवाब अच्छा, था। एक बात बताएं, वैसे तो हम लोग वैसे ही ऑन एंड ऑफ कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं, पूरा साल में 1-2 बार कभी ख़त्म कर लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, लेकिन रमज़ान के महीने में वो कोशिश करते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ ले। तो रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ पढ़ने की क्या ऐसी ख़ास अहमियत है? देखिए, रमज़ान के लिए सबसे बड़ी बात यह कि जो पैगंबर अकरम का इरशाद है, क्योंकि ये वो पैगंबर का रेफरेंस वो होता है कि जो हर आदमी के दिमाग में इजीली फिट हो जाए और हर आदमी जो है आसानी से समझ ले। आपने कहा कि सलमान जो रमज़ान में कुरान की तलावत करता है, उसके मुंह से जो एक हरूफ निकलता है, खुदा उस हरूफ से एक फरिश्ते को पैदा करता है जो क़यामत तक उसकी तस्बीह करता है और उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। एक बात। अब कोई कुरान 5 पढ़ता है रमज़ान में, कोई 3 पढ़ता है, कोई 10 पढ़ता है, हर आदमी अपने लिहाज से पढ़ता है। जैसे मैं 2 पढ़ता हूँ, या 3 पढ़ता हूँ, तो अब कितने हरूफ हमारे मुंह से अदा होंगे? जो हरूफ अदा होगा, तो हर हरूफ से खुदा कहता है मैं एक फरिश्ते को पैदा करूँगा जो क़यामत तक उसके लिए तस्बीह करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी अहम बात यह कि कुरान का नज़ूल भी 23 इसी रमज़ान में हुआ है। 23 रमज़ान को कुरान का नज़ूल हुआ है। और इसी माह में वो रात भी है जो तमाम रातों की इबादत से, रातों से अहमियत रखती है उसकी, और वो तमाम रातों पर अफजीलत रखती है। वो रात भी इसी महीने में, क्योंकि 6 को तौरात नाजिल हुई, सही है, 13 को अंजील नाजिल हुई, 18 को ज़बूर नाजिल हुई, 23 को कुरान नाजिल हुआ। और वो रात भी इसी में जो सबसे शब का सबसे अहम रात है। तो इतना अहम दिन है। 23 को आपने कहा कुरान का नज़ूल हुआ। हमारी तो वो ताक रातें जिसे हम कहते हाँ, हैं, वही ना, वही कह रहा हूँ, उसमें भी वो रात भी शामिल है जिसमें उस रात, मतलब जो कहते हैं ना कि जो सबसे अहम रात है इस महीने की रात है, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, वो उस रात को कहते हैं जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। तो वो 21 होती है, 23 होती है, 25 होती है, 27 होती है, मगर तो इस तरह उसको लेते हैं। और अगर 29 हो जाए तो ठीक है, मतलब इस तरह ऑल्टरनेट डेज पे इसको करते हैं। तो हमें तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता ना। मगर हमें तो देखें, ये वो चीज़ें जो बताई गई हैं, तो जो भी आगे से जो बात आती है, जो भी उनकी तरफ से आती है, पैगंबर की तरफ से आती है, वो जो आती है, जो किसी इमाम की तरफ से आती है, तो उस बात में काफ़ी ऑथेंटिक होती है वो जो होता है। इसलिए कि हम और आप तो नहीं कह रहे, एक पीछे से जो चीज़ आ रही है तो वो काफ़ी प्रॉपर होती है। और दूसरी बात है कि रमज़ान, हर चीज़ की एक बहार होती है, और रमज़ान की बहार कुरान है। एक बात ये भी है। यहाँ एक जुमला और भी है कि इमाम जाफर सादिक से जुमला और भी है कि रमज़ान में
रोज़ेदार की जो नींद है, नींद वो इबादत है, उसकी खामोशी तस्बीह है, सही उसका अमल मकबूल है, उसकी दुआ कबूल है। सही, क्या बात है, कितने अच्छे कितने प्यारे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अच्छा मुझे बताएं कि कहते हैं ना सबको, बल्कि मजाक भी काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का बना लिया, लेकिन वो बाकायदा एक बात है कि रमज़ान में शैतान बंद कर दिया जाता है। मतलब इसका क्या मतलब है कि शैतान बंद कर दिया गया? शैतान तो हर वक्त हमारे साथ है, और अगर शैतान बंद हो तो हम लोग वो सारे बुरे काम ना करें, लेकिन फिर भी लोग कर रहे होते हैं। तो शैतान बंद करने से क्या देखिए, मुराद बंद है? बंद करने से ये मुराद है, यहाँ लोग अमूमन ये समझते हैं कि शैतान बंद हो गया। शैतान बंद से मुराद ये है कि जैसे घर है, इलाके में अगर आप अपने घर के दरवाजे खुलेंगे, एक शोर है कि चोर आया है, तो आप अपने दरवाजे बंद कर लें। जो अपने दरवाजे बंद कर लेगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी तरह जो रोज़ा होता है वो हर चीज़ का रोज़ा, ज़बान का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, पैरों का भी रोज़ा है, निगाह का भी रोज़ा है, दिमाग का भी रोज़ा है, कानों का भी रोज़ा है। तो हर चीज़ जो भी तुम्हारे जिस्म में अज़्ज़ा हैं, सारे अपने दरवाज़ों को बंद रखो। कोई ऐसी बात नहीं सुनो जिसका सुनना हराम है। कोई मुँह से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी ऐसी नहीं करो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, वो नहीं करो। कोई हाथ से गलत चीज़ ऐसे काम नहीं करो, ना कोई गलत तोलो या कोई ऐसा कोई काम नहीं करो। तो हर चीज़ का रोज़ा, तो मकसद जो है भाई बंद होने से मुराद ये है कि रोज़ा जो है सिर्फ भूख और प्यास को तर्क करने का नाम नहीं है। रोज़ा वो है कि तमाम अमवार से बचने का नाम रोज़ा है। उस सूरत में बयान किया गया कि हमने शैतान को बंद कर दिया है। अगर हम उसमें रहते हुए करते हैं तो, और फिर यहाँ ये भी पैगंबर का इरशाद है कि रोज़ा वो चीज़ है, रोज़ा रखने से शैतान हमसे दूर जाता है, उसका चेहरा सियाह हो जाता है, और राय खुदा में माल खर्च करने से उसकी कमर टूट जाती है। एक तो जब हम रोज़ा रखेंगे तो उसकी बात तो अल्लाह करे, इसका सिला तो मैं खुद दूंगा आपको, और जो राय खुदा में देंगे यानी कि हकूक़ुल इबाद, उससे शैतान की कमर टूटेगी। तो यहाँ शैतानियत ख़त्म होगी, वहाँ रहमानियत अता होगी। सही, ओके। तो मतलब शैतान का बंद करने का मतलब जो है वो ये है कि हम लोग अपने सारे दरवाजे जो है बुराई की तरफ वो बेशक, एटलीस्ट बहुत बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हाँ सही। वो बंद कर ले इस महीने में, क्यों यही होगा कि अगर हम लोग को हमने चीज़ की प्रैक्टिस कर ली तो हम बाकी सारा साल भी ये काम आराम से कर सकते हैं। बेशक, बहुत 30 बहुत दिन किसी आदत को अपनाने के लिए बहुत होते हैं। बिल्कुल। मतलब लोगों को कहते हैं कि 5 दिन 6 दिन प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली किसी चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है। जब किसी की चीज़ की आदत डालनी होती है, जी, जब जी। तो 30 दिन तो बहुत है। बहुत है। मतलब इसमें तो आदत पुख्ता हो जाएगी। पुख्ता हो बिल्कुल, जाएगी। अगर आपने उसको स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो किया तो आदत आपकी पुख्ता हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सही, बिल्कुल और फिर सही। अगले 11 महीने आपको कोई वो नहीं होगी, 12वें महीने फिर आपको होगा कि आपको फिर स्ट्रिक्टली नहीं, फॉलो करनी पूरा है। आपका निज़ाम, आप तो खुद डॉक्टर हैं, पूरा निज़ाम आपका क्लियर हो जाता है जो आप 30 रोज़े रखते हैं। मेडिकल साइंस से भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि शरीयत में जो हुक्म है उसके फ़ायदे के लिए, वो इंसान के अशरफुल मखलूक़ात के फ़ायदे के लिए, उसका नुकसान नहीं है। और फिर जब खुदा खुद कह रहा है कि इसका सिला मैं खुद दूंगा, जब वो सिला देगा तो उसका तो फिर हम तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा, ये कहते हैं कि रमज़ान में हर चीज़ का जो है ना हमें सवाब भी 70 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। तो अच्छे काम ज़्यादा करने चाहिए और बुरे काम ऑटोमेटिकली, जब हम रोज़े में होते हैं तो एक बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग आती है अंदर से कि कोई बुरा काम नहीं करना। कोई झूठ भी गलती से बोल दिया किसी चीज़ पे, इंसान की आदत होती है मल्टीपल चीज़ें, तो इतनी कोई अंदर से गिल्टी फीलिंग आती है। तो उस गिल्टी फीलिंग का सोल्यूशन ये है कि आप उस इंसान से जाके एक्सक्यूज़ कर लें, जिससे आपने वो जो भी छोटा मोटा जैसा भी झूठ था आपने उसे बोल दिया, उसी को जाके बोल दें भाई सॉरी मैंने आपसे झूठ बोल दिया था या गलती, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा, इसमें हम और थोड़ी सी और बात करेंगे। हमारे पास एक कॉल है, जरूर। ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं साइमा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी साइमा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा हुआ है। साइमा, लाहौर का वेदर कैसा है? इस वक्त तो हल्के हल्के बादल हैं और हल्के हल्के बादल हैं। लाहौर की बारिश कराची वालों ने ले ली। नहीं, लाहौर में बीबी जब आती है तो बहुत जोर से आती है। हाँ हाँ, वो भी पिछले दिनों आई हुई थी और काफी जोरों शोरों से आई हुई थी। अच्छा जी साइमा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूंगी, जो भाई ने कहा है कि हम लोग आंखों का रोजा, मुंह का, सब चीजों का रोजा आता है, तो हम रूटीन में बातें, क्या हमारी वो रोजे का नूर खत्म हो जाता है जब हम रूटीन में वो बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या रोजे पे क्या फर्क पड़ता है? बस बच्चों को ही बहलाने के लिए झूठ बोल देते हैं या कोई ऐसी चीज करते हैं तो
आई थिंक उनके सामने कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन वो बात बहुत अच्छी पूछ रही थी। वो कह रही थी कि रूटीन में जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, देखते हैं, और काम रूटीन में करते हैं, वो सब हम रोजे में भी कर रहे होते हैं, और कभी कभी बच्चों को बहलाने के लिए भी झूठ बोल देते हैं। नंबर वन साइमा, बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे आप उनको बहलाने के लिए ही कर रहे हो, कभी नहीं झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि अब हम समझते हैं कि हम बच्चे को भी बोलेंगे और बच्चा हमारी बात में आ जाएगा। आजकल के बच्चे भी बड़े शार्प हैं, उनको पता चलता है कि कब अम्मा अब्बा झूठ बोल रहे हैं, और जब हम लोग इस तरह झूठ बोलते हैं तो वो डेफिनेटली हम ही से सीखते हैं कि जब ये झूठ बोल सकते हैं तो हम भी झूठ बोल सकते हैं। और इस पर थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक।